किसानों के आंदोलन का चौथा दिन यमुना एक्सप्रेस वे पर अलर्ट। एक बार फिर सड़कों पर उतरे किसान। स्टेट और नेशनल हाईवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हाईवे पर हल्ला बोल। ट्रैक्टर खड़ा कर यातायात को बाधित करेंगे किसान। ट्रैक्टर मार्च के सहारे किसान संगठन अपनी ताकत दिखाएंगे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 29 फरवरी तक के लिए दिल्ली कूच रोक दिया है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे किसान। एमएसपी सहित 13 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान का प्रदर्शन। भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर करने की मांग। अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय होने वाली बैठक में खेती को समझौते से बाहर निकालने पर सरकार करे बात। शंभू बॉर्डर किसान नेता सरबन सिंह पटेल ने कहा, आंदोलन के चलते सरकार बैकफुट पर जा रही है। उसका अध्ययन किया जाएगा। बार बार किसान नेता और संगठन जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो WTO पैक्ट से बाहर निकले। आज अबू धाबी में इसको लेकर जो मंत्री लेवल की जो बैठक है वो हो रही है। यही वजह है कि आज 26 तारीख के दिन को चुना गया था जब शंभू बॉर्डर पर WTO का पुतला दोपहर 3 बजे WTO का पुतला जलाएंगे किसान। सरबन सिंह पटेल ने कहा, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। किसान नेता सरबन सिंह पटेल ने कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान आंदोलन के बीच बोले शरद पवार, कहा किसानों की मांग पर ध्यान दे सरकार। दिल्ली पुलिस ने रविवार को सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स के एक हिस्से को हटा दिया है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बने सीमेंट के बैरिकेड्स हटाए गए। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने भारत टेक्सटाइल 2024 का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आज का आयोजन अपने आप में बहुत खास है। 4 दिवसीय भारत टेक्सटाइल 2024 कार्यक्रम के दौरान 40 MOU होंगे साइन। इनमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदार भी होंगे शामिल। कुछ ही देर में पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशनों की रखेंगे आधारशिला। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या। जांच के लिए एसटीएफ का गठन। पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। झज्जर एसपी अर्पित जैन ने कहा, जल्द आरोपियों का पता कर अरेस्ट कर लिया जाएगा। गोली लगने के बाद घायल नफे सिंह को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनेलो अध्यक्ष को मृत घोषित कर दिया। कल शाम 5 बजे कार सवार बदमाशों ने नरव सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने जान का खतरा बताकर कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नरव सिंह राठी की हत्या पर जताया अफसोस। कहा, जांच के लिए गठित कर दी गई है स्पेशल टास्क फोर्स। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने राठी की हत्या को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। ज्ञानव्यापी में 82 तहखाने में पूजा करने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, वाराणसी अदालत का फैसला सही। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। कुछ ही देर में मनोज जारंगी पाटिल फिर से मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। जारंगी के मुंबई कूच को लेकर अतरवली में भारी पुलिस बल तैनात। आज सुबह जारंगी मुंबई कूच के लिए निकले हैं और इस दौरान पुलिस ने जारंगी पाटिल के करीबियों को हिरासत में लिया। जारंगी के आज मुंबई कूच को लेकर जालना में तनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस पर जारंगी का बड़ा आरोप। कहा, आरक्षण में फडणवीस अटका रहे हैं रोड़ा। सीएम एकनाथ शिंदे ने जारंगी पर किया पलटवार। कहा, बार बार प्रदर्शन करने वालों को भी सरकार के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। सीएम शिंदे ने कहा, जारंगी के पीछे कौन है ये जल्दी सामने लाएंगे। ईडी के 7वें समन के बुलावे पर केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। 22 फरवरी को ईडी ने दिया था केजरीवाल को 7वां समन। आपने कहा, मामला कोर्ट में है, रोज समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी कहा था। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता की कविता की आज सीबीआई के सामने पेशी।
मुंबई के बिल्डर निरंजन हीरानंदानी और उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी की ईडी के सामने पेशी। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आज 1 साल पूरा। दोपहर 1 बजे केजरीवाल का विधानसभा में संबोधन के बाद केजरीवाल राजघाट के लिए रवाना होंगे। अजित पवार ने बीजेपी और शिवसेना से हाथ मिलाने की बताई वजह। एक्स हैंडल पर अजित पवार ने बयान जारी कर कहा कि बड़ों का अनादर करने का मेरा कोई इरादा नहीं। एक्शन में पश्चिम बंगाल पुलिस। टीएमसी नेता अजित मैती गिरफ्तार। ग्रामीणों के जमीन कब्जाने के आरोप में अजित मैती को गिरफ्तार किया गया। शाहजहां से के करीबी सहयोगी मैती को एक व्यक्ति के आवास से पुलिस ने पकड़ा। हाल ही में अजित मैती का एक वीडियो हुआ था वायरल, जिसमें मैती के घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आज से 1 मार्च तक ब्रेक रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 और 28 अक्टूबर को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विशेष लेक्चर देंगे। यूपी के आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को पहुंची। राहुल की यात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घूरते हुए एक्स पर पोस्ट किया, लिखा इस बेपनाह मोहब्बत के लिए उत्तर प्रदेश का आभार। न्याय यात्रा पर बोले अखिलेश यादव, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने पुलिस परीक्षा भर्ती को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में बीजेपी का बड़ा खेल। कांग्रेस एनपीपी 4 एमएलए और नवीन पटनायक के करीबी बीजेपी में शामिल। विपक्षी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने दी। ओडिशा में भी नेताओं के एक दल से दूसरे दल में आवाजाही जारी है। यूपी में मायावती की बीएसपी को लगा बड़ा झटका। अम्बेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने थामा बीजेपी का दामन। बीएसपी प्रमुख पार्टी में सेंधमारी के लिए बीजेपी को लिया आड़े हाथ। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के आज हो सकता है फैसला। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम ने प्रत्याशियों का किया ऐलान। सीपीएम राज्य की 20 में से 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दमन और दीव के दौरे पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह साइली सिलवासा में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जन विश्वास यात्रा बिहार में जारी। आज अररिया पहुंचेगी यात्रा। आज जन विश्वास यात्रा बैरागाछी और जोकीहाट होते हुए किशनगंज जाएगी। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने 8 वोटों को रद्द कर मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था। टीएमसी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कल संदेश खाली पर दी प्रतिक्रिया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश खाली का दौरा करेंगी टीएमसी की कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी घर घर जाकर सुनेगी लोगों की शिकायतें। मणिपुर के 2 गांवों में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। 1200 रुपए मूल्य की नकली नोट भी जब्त की गई। मामले में किया गया है केस दर्ज। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बोले, राज्य में शांति पहल शुरू की गई है। मिजोरम के 1 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज कुनो नेशनल पार्क में चीता सफारी का उद्घाटन करेंगे। यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी सुहास अलवाई ने थाईलैंड में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के 22 साल से फरार सदस्य को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा में आज से पहला अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन। जौनपुर में रफ्तार का कहर, 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में पारिवारिक विवाद के चलते दिन दहाड़े पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या। 5 साल से अलग रह रहे थे पति पत्नी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार। पूरी वारदात का सीसीटीवी सामने आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी मृतक महिला। इंस्टाग्राम पर थे उसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर। कैमूर हादसे पर रवि किशन ने जताया शोक। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। कैमूर के देवकली गांव के पास हुई टक्कर। बाइक सवार को धक्का मारने के बाद डिवाइडर पार कर कंटेनर से टकराई जीप।
हादसे के बाद NH2 पर लगा लंबा जाम। बिहार से वाराणसी की तरफ जा रही थी जीप। पश्चिम बंगाल के जामुरिया इलाके में एक गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हाथी का बच्चा पोलाची स्थित कंटूर नहर में फिसलकर गिर गया। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर एक बस किनारे लगी रेलिंग को तोड़कर 25 फीट नीचे गिरी। महाराष्ट्र के लातूर में कई दुकानों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिल्म निर्माता संजय बंसाली ने मुंबई में सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने शादी के बाद अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी की। सेल्फी लेने आए फैन पर भड़के एक्टर नसीरुद्दीन साहब। वीडियो में एक्टर जनता के कुछ सदस्यों को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म योद्धा का पहला गाना जिंदगी तेरे नाम रिलीज हुआ। बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों के बीच हुई टक्कर। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ने विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक की कमाई को पीछे छोड़ा। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने मोइजू सरकार की भारत विरोधी नीतियों को देश के लिए घातक बताया। ब्रिटिश संसद में इजराइल हमास संघर्ष पर मतदान से पहले सांसदों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुए खतरे को पीएम सुनक ने चिंताजनक बताया। फ्रांस सरकार ने ट्यूनीशिया के विवादित इस्लामिक उपदेशक इमाम महजूब महबूबी को किया देश निकाला। इजराइल ने हमास के साथ जारी युद्ध पर 10 मार्च को विराम लगाने की जताई संभावना। स्पेन के बार्सिलोना में आज से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना नुकसान के 40 रन। जीत के लिए मिला है 192 रनों का लक्ष्य।